नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है डिवाइन लाइफ इंटरनेशनल स्कूल तथा मेरी ओर से। बच्चों, पाठ 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। यहाँ पर हम डॉक्टर कलाम को जो भी बच्चों ने सवाल किए हैं, बाल मन मतलब उनके मन में जो भी प्रश्न थे वो सारे बच्चों ने डॉक्टर कलाम से किए और डॉक्टर कलाम जी ने बड़े ही सहज भाव से उन प्रश्नों का उत्तर दिया। यह हम आज पढ़ेंगे। यह एक साक्षात्कार है, मतलब इंटरव्यू है। बहुत सारे बच्चों के बीच में देखिए कलाम जी बैठे हुए हैं और अलग अलग स्कूलों से बच्चे आए हुए हैं। अलग अलग स्कूलों के बच्चों ने उनसे प्रश्न किए हैं और सभी का उन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से जवाब दिया है। डॉक्टर कलाम जी को तो हम जानते ही हैं बच्चों, ये हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। तो आज तो हमारे डॉक्टर कोविंद जी हैं हमारे राष्ट्रपति, और ये हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं। चलिए हम इनका परिचय पढ़ते हैं। प्रश्नोत्तर शैली में प्रस्तुत यह साक्षात्कार डॉक्टर अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम से बच्चों की बातचीत पर आधारित है। यह बातचीत तब संपन्न हुई थी जब डॉक्टर कलाम राष्ट्रपति पद पर आसीन थे। मतलब तब आसीन मतलब विराजमान होना। तब वे क्या थे? हमारे भारतवर्ष के राष्ट्रपति थे। तब यह साक्षात्कार हुआ था। वे बच्चों की जिज्ञासाओं का तुरंत उत्तर देने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। हमेशा तैयार रहते थे। तत्पर रहना मतलब तैयार थे बच्चों की जिज्ञासाओं को पूर्ण करने के लिए। चलिए प्रश्नकर्ता आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मेड्स स्कूल, चेन्नई। क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? बच्चे ने प्रश्न किया। डॉक्टर कलाम का जवाब। कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री सुब्रमण्य अय्यर की एक बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। देखिए, अपने शिक्षक जिन्होंने पक्षी कैसे उड़ता है इसका जीवंत उदाहरण देने के लिए वह रामेश्वर के समुद्र तट पर लेकर के गए और वहीं से उनके मन में एक वैज्ञानिक बनने की इच्छा जागृत हो गई। प्रश्नकर्ता सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला, नागपुर। बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? डॉक्टर कलाम, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। कॉलेज और उससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। सही बात है, अगर हमें मातृभाषा का चुनाव दिया जाए तो हमारी पढ़ाई आसान बन जाएगी, क्योंकि हम अपनी मातृभाषा में ही विचार करते हैं, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता होगी। संपर्क मतलब एक दूसरे से अपने आदान प्रदान यानी संपर्क बनाए रखना। तो वो संपर्क भाषा का जिसका यहाँ पर उल्लेख किया है वो है अंग्रेजी भाषा, जो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज मानी जाती है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा। उसको भी हमें आना चाहिए। यहाँ पर कलाम जी ये कह रहे हैं कि हमें अंतर्राष्ट्रीय भाषा को भी सीखना जरूरी है। अगला प्रश्नकर्ता अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई। यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर कलाम, जब आप युवावस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी से उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। ज्यों-ज्यों आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो
अर्जित करना मतलब इकट्ठा करना। और यहाँ पर दिया है जी तोड़ मेहनत करना, ये बच्चों एक मुहावरा है, यानी अत्यधिक मेहनत करना, खूब कठिन परिश्रम करना। महारत हासिल करना मतलब निपुण होना, हर क्षेत्र में निपुण होना, महारत हासिल करो, उसमें एकदम निपुण हो जाओ। प्रश्नकर्ता चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे कैम्ब्रिज, अंधेरी पश्चिम मुंबई। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? डॉक्टर कलाम इसका जवाब देते हैं, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। और आज सच में ये चुनौती आ गई हमारे सामने। देखो 2020 का जिक्र हुआ है, 2020 चल रहा है और आज हम कोरोना नाम की महामारी से लड़ रहे हैं। ये तो उस समय लिखा था, यहाँ पर तो ये कहा गया है कि हमें क्या करना है, नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखनी है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि 2020 तक वे भी हमारे सामने नहीं होंगे, वे भी हमारे बीच नहीं होंगे और हम इस महामारी का सामना कर रहे होंगे। तो यहाँ पर उन्होंने अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए कहा है, पर उन्हें क्या पता था कि मुस्कान हमारे दुख में परिवर्तित हो जाएगी। चलिए, प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई। आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? डॉक्टर कलाम, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। समझे कि साहस वो नहीं है कि आप बड़ी बड़ी बातें करो। साहस और सही अर्थ में वहाँ सिद्ध होता है जब आप किसी को आपदा से बचाओ, जैसे हमारे फौजी भाई लोग बचाते हैं। प्रश्नकर्ता तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? हम प्रवासी मतलब जो दूसरे देशों में बस गए हैं ना, वे, तो अब वो कैसे गर्व की भावना विकसित करें? तो डॉक्टर कलाम उन्हें कहते हैं, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है, मतलब एक विशाल भारतीय परिवार का अंग है। वो अपने आप को अलग ना समझे और उसे हमारे देश की संस्कृति विरासत पर गर्व है, और गर्व है ही अंदर से भीतर से, लेकिन वो गर्व को अंदर ही अंदर दबाना नहीं, उसे बाहर लाना। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। जब आप अपनी मातृभूमि से जुड़े हुए हो तो यही तो आपके सबसे गौरव की बात है। तो इससे आपको अपनी मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना अपने आप विकसित हो जाएगी। प्रश्नकर्ता सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल, मुंगेर। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? कहने का मतलब है, बच्चे का प्रश्न अच्छा है कि हर कोई कहता है कि हम डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनेंगे। कोई भी किसान नहीं बनना चाहता, कलाकार नहीं बनना चाहता, मजदूर नहीं बनना चाहता, पर इनका योगदान है हमारे जीवन में और शायद इन सबसे अधिक है। डॉक्टर कलाम जवाब देते हैं, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार मतलब शिल्पकार, जो शिल्पी होते हैं, बड़े बड़े शिल्पकार नक्काशियाँ करते हैं बड़ी बड़ी भवनों में और तरह तरह की नक्काशी करते हैं, वे, ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है, मतलब हम उनका मान रखते हैं, हमें उनकी परवाह है, दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। आपको क्या करना है? अपने क्षेत्रों में उन्नति करनी है, अपने काम को छोटा नहीं समझना है। प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज, इटावा। आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा और निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इससे संभव होने देगी। ये बोल रहे हैं कि बच्चे ने प्रश्न किया कि 2020 तक हमारा जो भारत देश है, क्या ये विकसित राष्ट्र बन जाएगा, और क्या ये जो जनसंख्या बढ़ रही है और बेरोजगारी है, क्या ये इससे संभव होने देगी, क्या विकसित बनने देगी हमारे इस भारत को? डॉक्टर कलाम, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। विकास अपने आप ही रोकेगा जनसंख्या वृद्धि को। लोगों में जागरूकता आएगी ना कि हमें
इतनी जनसंख्या नहीं बढ़ानी है, अपने घरों में परिवार नियोजन की भावना को अपने आप ही पैदा कर देगा। क्या विकास जो हमारे देश में हो रहा है, इसमें जन शिक्षा विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। प्रश्नकर्ता अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल, बड़ौदा। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? बच्चों यहाँ पे 2020 बहुत बार आ रहा है। देखो आज हम अपने घरों में बैठ के पढ़ भी रहे हैं, लेकिन हम महामारी से जूझ भी रहे हैं। तो ये सोचो कि अब ये दुख का समय निकल जाएगा और अच्छा होगा। देखो हमारे सामने 2020 बार बार आ रहा है। चलिए इस प्रश्नकर्ता का क्या जवाब दिया डॉक्टर कलाम में, देखते हैं। भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। उस वक्त की बात है, 1 अरब बता रहे हैं। अभी तो हमारी भारत की संख्या कहीं अधिक हो चुकी है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका, मतलब कच्चा माल, खाका, सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। यहाँ पर उन्होंने अच्छी भावना प्रकट की है। वो तो बेचारे अच्छा ही बोल सकते थे ना उनके कि 2020 तक हमारा भारत देश विकसित राष्ट्र बन जाए। वैसे विकसित है ही, पर विकास बहुत धीमी गति से चल रहा है और 2020 ने तो विकास की कुछ एक हद तक उनकी टांगों को कमज़ोर भी कर दिया है। प्रश्नकर्ता एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल, बंगलुरु। कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? बच्चों, कई बच्चे पढ़ने में होशियार होते हैं, बहुत ही तीव्र बुद्धि होती है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती है। तो उसका उत्तर क्या देते हैं? देखिए, डॉक्टर कलाम कहते हैं स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी, साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट यानी ऊंचा कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। मतलब कठिनाइयाँ आती है, लेकिन उनसे हमें पराजित नहीं होना चाहिए। स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को शिष्यवृत्ति और स्कूलों कॉलेजों में पढ़ने वालों को ऋण भी मिलता है। विदेश जाने वाले बच्चों को भी बैंकों से लोन मिलता है पढ़ने के लिए। इस तरह की इन्होंने यहाँ पर बात कही है। प्रश्नकर्ता मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICT अमृतापुरी। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? डॉक्टर कलाम जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियां बनाता, मतलब दूरदर्शिता मतलब दूर तक का विचारता है कि अभी जो हालात हैं आगे क्या होंगे, इस तरह का। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपनी कठिन परिश्रम, उत्कृष्ट और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। प्रश्नकर्ता श्री नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष, MGR इंस्टीट्यूट, चेन्नई। रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है? यहाँ पर महिलाओं के लिए अच्छा सवाल पूछा कि क्या भूमिका होगी जो हमारा विज़न मतलब दूरदृष्टि रखी है 2020 की। डॉक्टर कलाम विज़न 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति
के लिए पुरुष और महिलाओं के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त हैं। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना गुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। प्रश्नकर्ता, जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते? देखिए, अति विशिष्ट मतलब जो हमारे नेतागण हैं, कहीं विदेश यात्रा करते हैं और वो क्या करते हैं, हम भारतीयों के जेब पर उसका असर पड़ता है। तब कलाम जी जवाब देते हैं, तुमने इस मंच पर एक बड़ी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। मतलब वो कुर्सी कैसी थी, मंच पर खाली पड़ी थी, लेकिन जब देखा कि इसका उपयोग कुछ हो ही नहीं रहा है तो उसे हटा दिया गया। इसी तरह जो भी चीज़ अनुपयोगी जान पड़ेगी उसे क्या करा जाएगा, उसे हटा दिया जाएगा। इस तरह से कलाम जी ने अपने सभी छात्रों का जवाब दिया। देखिए बच्चों, ये आपकी स्क्रीन पर शब्दार्थ है। जीवित मतलब जीवंत मतलब जीवित, जीता जागता। मातृभाषा तो आपको पता ही है, जो आपकी पारिवारिक भाषा है, जो माँ की भाषा कही जाती है। वैश्विक मतलब विश्व संबंधी, मैंने बताया था आपको। अंतर्राष्ट्रीय भाषा जो हमारी अंग्रेजी भाषा है। बृहद मतलब बड़ा यानी महान या विशाल। विरासत मतलब धरोहर। दस्तकार यानी शिल्पकार। दरकार मतलब ज़रूरत। उत्कृष्ट मतलब श्रेष्ठ या उत्तम। विघ्न मतलब बाधा अड़चन। पारदर्शी जिसे आर पार देखा जा सके। बहुगुणक मतलब बहुत अधिक संख्या में। निष्ठा श्रद्धा या विश्वास। अनुत्पादक जो उत्पन्न न करे। अति विशिष्ट मतलब बहुत महत्वपूर्ण, जो भी मैंने बताया। सामरिक समर या युद्ध में संबंधित रखने वाला, मतलब जो महिलाओं को युद्ध संबंधी ट्रेनिंग भी दी जाए ना, उस तरह का प्रश्न किया अभी पाठ में बच्चों ने कि महिलाओं का क्या योगदान होगा 2020 में। खाका मतलब ढांचा या नक्शा, मौसदा, आलेख या कच्चा माल जिसे बोला जाए, ऐसा ढांचा मतलब जो पूर्ण रूप से तैयार, मतलब सिर्फ कागजी तैयार हो पर उसका पूरा जो तैयारी हो वो आगे दिखे। प्रचुर मतलब पर्याप्त। अब आपको ये लिख लेना है घर पर और अच्छे से तैयारी करनी है। अस्तु।